हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का डिवाइन टैरो 1111 में। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। ढेर सारी सक्सेस आप सभी को आपके लाइफ में मिले। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग सोच क्या है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर के, उनकी आज की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, जो भी वीडियो आए पहले आप देख सको। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, एनर्जीज आज क्या रहेगी। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, आंसर करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। इम्पेशंस, क्रॉस रोड, आइसोलेशन, हार्ट बीट। ओके, ऑल ओवर एनर्जी क्या है इस व्यक्ति की, ऑल ओवर एनर्जी क्या है, ऑल ओवर एनर्जीज क्या है इस पर्सन की। द एंड। ओके, we have the bottom of the deck, travel. डिवाइन क्लैरिफाई करें इम्पेशंस की एनर्जी को, इम्पेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई द इम्पेशंस। किंग ऑफ कप्स। ओके, क्रॉस रोड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई द क्रॉस रोड। एट ऑफ पेंटिकल्स। बात करूं इनकी फीलिंग्स की तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना काफी इम्पेशेंस हो रहे हैं, यानी कि इनके अंदर पेशेंस है ही नहीं। पहले जो पास्ट में थोड़ा बहुत पेशेंस बचा भी था ना, जिसके सहारे ये इंसान अपने आप से जो है फेक प्रोमिसेस कर रहे थे कि आप कहीं नहीं गए हो, आप इनके साथ हो, आपका क्या है, आपको एक फोन, एक कॉल, एक मैसेज कर दो तो आप दौड़े दौड़े चले आओगे इनके पीछे पीछे। राइट, आपका तो काम ही है भाई इनके साथ साथ रहना, हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहना, यानी कि नो कांटेक्ट में होते हुए भी आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, चाहे इन कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, कैसे भी आप कांटेक्ट में इनके साथ रहते थे तो आप हमेशा ही इनके लिए अवेलेबल रहते थे। राइट, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रही है कि अब ये इंसान जो है वो मेरे पीछे नहीं है, अब ये इम्पेशेंस हो रहे हैं। आपने केयर दिखाना बंद कर दिया है, आपने जो है इस इंसान को रोकना टोकना बंद कर दिया है, या किसी तरीके से इनके बारे में आप हर एक खबर रखते हो बट इनको लेकर के इम्पेशेंस नहीं होते। अब आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने लगे हो। राइट, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि ये व्यक्ति देख रहे हैं, जिस वजह से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत प्रॉब्लम हो रही है इनको, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, हर वक्त कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इमोशंस बहुत है आपके लिए। राइट, आपके लिए इमोशंस, आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर, और इस रिलेशनशिप को टूटते हुए देखना इनको बहुत ज़्यादा जो है अंदर से जो है रिग्रेट, गिल्ट फील करा रहा है। मे बी चांसेस है ये इंसान आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, या बहुत लोगों की मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, बट ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, मिल के कुछ चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं। ये पर्सन, इनके बहुत लंबे टाइम से ना इनके दिल में कुछ बातें हैं, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है जो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा ना इनको कोई नहीं समझता है। राइट, आप ही एक ऐसे इंसान हो जो इनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, और आप ना इनको बहुत अच्छे से सजेशंस देते हो, बट इस वक्त ना आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है। यदि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे भी ना तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात करूं। 2 साल बाद, या फिर कुछ दिनों बाद, या 6 महीने, कुछ हफ्ते बाद ये पर्सन आपके पास लौट कर तो आए हैं, पर अगर अभी तक नहीं आए सो डेफिनेटली 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएंगे आपके पास। राइट, अगर ये आ चुके हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बात करूं, मैं कैसे डील करूं, मैं क्या ऐसा बोलूं जो इस इंसान को जो है समझने में आसानी हो, या मैं ऐसा क्या वर्ड यूज़ करूं जो इस पर्सन को अपनी आप से रियलाइज हो और वो इंसान ये बातें बोले जो आप सुनना चाहते हो इनके मुंह से। राइट, आप जो चीज़ें सुनना चाहते हो इनसे वो बातें ये कैसे बोलेंगे, कैसे वॉक करेंगे उस चीज़ पे, कैसा रिएक्ट रहेगा, इनका रिएक्शन क्या रहेगा, आप वो चीज़ें देखने की कोशिश करना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात, आप इनके अंदर जो है वो सच्चाई देखना चाहते हो। आप देखना चाहते हो कि इंसान कितने हद तक जो है वो
सुधर चुके हैं अपने लाइफ में, राइट। यानी कि जेन्युइन तरीके से अब आपसे डील करेंगे, कितना हद तक इनमें चेंजेस आया है आप वो देखने की कोशिश कर रहे हो। बट इस पर्सन का मन है कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। इस पर्सन का मन है कि ये आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करें, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, फैमिली के साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, राइट। हर एक जगह चीज़ें जो है ये बना कर रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक जगह में ये पर्सन जो है कुछ चीज़ें बिगाड़ना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। देखो जस्टिस का कार्ड आया, ये इंसान सच में आपको जस्टिस देंगे, बट इस जस्टिस में आपको बिलीव नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है। और ट्रस्ट होगा भी कैसे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इस पर्सन ने आपको बहुत सारी झूठी बातें, झूठे वादे या फिर किस तरीके से आपको फेक प्रॉमिसेस किया है इन्होंने, जिस वजह से आप बिलीव नहीं कर पा रहे। कुछ तो ऐसा इन्होंने ज़रूर किया है जो आपकी उम्मीद, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे, राइट। बट इन्होंने किया, उस चीज़ के लिए आपको रिग्रेट बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, राइट। अब देखो ये खुद ही आइसोलेशन से डील कर रहे हैं, खुद ही आइसोलेट होके बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी। पर हर तरफ से ना इनको स्टक फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे डील करूँ सामने वाले से, मैं खुद बंधा हुआ हूँ या मैं खुद बंधी हुई हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे डील करूँ, मेरा क्या होगा। कहीं ना कहीं ये इंसान देखो सब कुछ जानते हैं, ठीक है, बट इनके आसपास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से, इतने परेशानियों से पर्सन घर घिरे हुए कि इनको नहीं समझ में आता कि ये आपके लिए क्या एक्शन ले, आपके लिए क्या करे नहीं करे, इनको खुद समझ में नहीं आता। हार्ट बीट की एनर्जी यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपके ही सहारे ये पर्सन जो है जी रहे। ऐसा मान लो कि आपसे ही इनको समझ आता है कि प्यार क्या होता है, ठीक है, आपसे ही इनको कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट फील होता है। आपके बिना जीना इम्पॉसिबल है, जैसे ऑक्सीजन के बिना इंसान नहीं जी सकता ना, ठीक उसी तरीके से आपके बिना ये इंसान नहीं रह सकते, आपके बिना अकेले नहीं रहना चाहते, विदाउट यू, ठीक है। ये ऐसा सोच रहा है कि आपके बिना ये इंसान अधूरे हैं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट है, या किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, या कोई थर्ड पर्सन ऑलरेडी एंटर कर चुका है आप दोनों के रिश्ते में, या वो थर्ड पार्टी जो है इनको पीठ पीछे धोखा दे रहा है, ये बात आपके पर्सन जान चुके हैं, जिस वजह से ये आपको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, कुछ बातें बताना चाहते हैं और अपने लाइफ में बहुत स्टक फील कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि पास्ट में इन्हीं का डिसीजन था उस थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करना, उस थर्ड पार्टी के पास जाना, इन्हीं का डिसीजन था, राइट, पास्ट में। बट अब ये इंसान अपने डिसीजन से मुकर रहे हैं, अब ये इंसान अपने डिसीजन से जो है भाग रहे हैं। इन्होंने ही अपने आप से लाइक जो है फेक प्रॉमिसेस, झूठे वादे करके आपसे, ठीक है, और आपको बेवकूफ़ बना के पास्ट में किसी और के पास गए थे या कहीं और एंटरटेन कर रहे थे। कुछ दिनों तक तो बड़ा मज़ा आया इनको ऐसा लगा कि इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, इनकी विश पूरी हो गई, राइट, ऐसा कुछ इनको लगा था। बट अब जो रियलिटी ये देख रहे हैं ना, तो भाई इनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है इनके साथ। घबरा रहे हैं आपके पार्टनर, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इनके साथ जो अब हो रहा है ना, वो चीज़ें कभी इन्होंने सोची भी नहीं थी अपने लाइफ में। अब जो हो रहा है ना, इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने जीवन में, राइट। दी एंड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, दी एंड की एनर्जी को। देखो जब से आपके साथ इस रिलेशनशिप में ये वाली सिचुएशन हुई है ना, जो रिलेशनशिप आप दोनों को लग रहा है कि अब नहीं रहा, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है ना आपके पार्टनर, ठीक है, निभाने में, और ना ही इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ले रहे, वो तो मूव ऑन कर गए। देखो इन्होंने ना मूव ऑन नहीं किया, इनकी स्थिति देखो क्या है। लेट नाइट जगना, लेट नाइट कहीं ना कहीं आपको याद करना, बहुत ज़्यादा आपकी यादों में खोए हुए रहना, या आपसे बहुत ज़्यादा इनको लगाव तो है, ठीक है, आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इनके थर्ड चक्र में ना ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, बिकॉज क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनके थर्ड चक्र में ब्लॉकेजेस है, जिस वजह से ये व्यक्ति जो है आपको अप्रोच नहीं कर पाते, राइट। आपको ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। इस वजह से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि काश मैं इस पर्सन से बात कर पाता, मैं इस इंसान से डील कर पाता, इस इंसान के साथ उठ बैठ पाता। यानी कि आपको लेकर के ना ये पर्सन डिप्रेशन तक का सामना कर रहा है, डिप्रेस्ड हो चुके हैं, मतलब समझ लो एक इंसान ऐसे सदमे में जा चुका है, या एक पर्सन ऐसी स्टेट में जा चुका है, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्टेज में जा चुका है जहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। वो नहीं समझ पा रहा है कि उसके लिए क्या सही है।
ऐसे जगह पे ये इंसान पहुंच चुके हैं जहाँ पे इनके आसपास कोई नहीं है इनको समझाने के लिए। आपके अंदर प्योरिटी है, आपके अंदर सच्चाई है, आप कहीं ना कहीं फिर भी पॉजिटिव हो, क्योंकि आप देख रहे हो जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। यस, पास्ट में आप खड़े थे, आपके साथ आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, सारी चीज़ें आपने अपनी आंखों से देखी है, राइट, सारी चीज़ें आपने महसूस की है, फिर भी आप खुश हो, फिर भी आप इतना ज़्यादा जो है नहीं भाग रहे। आप हो सकता है पास्ट में बहुत हाथ पैर मार रहे थे, पास्ट में आपने बहुत कोशिश की कि रिलेशनशिप ठीक हो, हर एक सिचुएशन, हर एक चीज़ें ठीक हो जाए, बट अभी के टाइम पे क्या है कि आपके अंदर ना मुझे थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा चेंज हो, आपका माइंडसेट चेंज है, बिकॉज यहाँ पे कलर वाइट आपके साइड से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू कर चुके हो, आप कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो। दूसरी तरफ इस इंसान का हाल देखो, डार्क नाइट एनर्जी पूरी की पूरी ब्लैक नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। सो इस इंसान का ना हाल बेहाल हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुके हैं ये पर्सन, और इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए अब आगे, ठीक है, कैसे सिचुएशंस ठीक होंगी, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, बट ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स, इनकी नींदें उड़ चुकी है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि ये बहुत कंफर्टेबल है, ये बहुत अच्छे से अपने लाइफ में जी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, बट दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, फ्यूचर को लेके स्ट्रेस में है, ठीक है, समझ नहीं पा रहे कि फ्यूचर कैसा होगा, क्या चीज़ें इनको करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे ना बहुत फास्ट मूवमेंट दिख रहा है इस पर्सन का। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना यदि मीटिंग नहीं हुई है कुछ घंटों में, कुछ दिनों में हो जाएगी। अगर नहीं आए हैं, नहीं कांटेक्ट हुआ है, नहीं बातचीत हुई है अभी तक, सो डेफिनेटली कुछ दिनों के अंदर इनसे बातचीत हो जाएगी आपकी, काफ़ी हाई चांसेस है। ऑल ओवर एनर्जी में ये पर्सन काफ़ी परेशान है, ऑल ओवर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, और ये डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम इनको लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी स्पेशल पर्सन के लिए फील हुआ है, ओके। और ये चीज़ें ना इनको अंतरात्मा में फील हो रही है। जब इन्होंने अकेलेपन का सामना किया ना, तब इनको फील हो रहा है कि हाँ, आज मुझे समझ में आ रहा है कि किसी इंसान का होना और ना होना क्या होता है। जब आप लोगों को वक्त देते हो ना, जब आप लोगों को 100% टाइम देते हो, तो लोग आपके टाइम की कदर नहीं करते, आपके वक्त की कदर नहीं करते। जब आप उन्हें समय देना बंद कर देते हो, जैसा उन्होंने आपके साथ किया, ठीक आप वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हो, सेम बिहेवियर आपका हो जाता है, तो लोग कहते हैं आप बदल गए, राइट, ये होता है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को भी लग रहा है कि आप बदल गए हो, तो इस पर्सन को लग रहा है कि डिसीजन तो भाई लेना पड़ेगा, चाहे फैमिली के अगेंस्ट लूँ, चाहे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लूँ, या जो भी सिचुएशन है उसके अगेंस्ट जाके मैं डिसीजन लूँ, बट फ्यूचर में तो इस इंसान के लिए मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं में ना, यानी कि आप में ही ना इनकी पूरी ज़िंदगी बसती है। आप मानो या ना मानो, आप में ही इनकी पूरी दुनिया है, ठीक है। बट इनके अंदर ना स्ट्रेंथ, करेज आ रहा है, बट कैसे, धीरे धीरे आ रहा है, राइट। और ये ट्रैवल करेंगे। देखो इतना तो इन्होंने साहस किया कि चलो मुझे सबके अगेंस्ट जा करके डिसीजन लेना है, दूसरी तरफ मुझे ट्रैवल करना है, इतना तो भाई इन्होंने सोचा है, ठीक है, कि इनको आगे जो है इस सफ़र में चलना है, आगे चाहे जो हो, बट इन्होंने डिसीजंस लिया है कि आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे और आपके साथ चलेंगे, और ये सफ़र आप दोनों का है, राइट। इनको ऐसा लग रहा है कि सफ़र में हम सफ़र होना बहुत ज़रूरी है, यदि हम सफ़र ही नहीं हुआ तो फिर वो सफ़र का क्या फ़ायदा। बहुत लंबे टाइम से आप दोनों किसी सोल जर्नी से डील कर रहे हो, और मिले ही हो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए, बट बीच में प्रॉब्लम्स, जो दिक्कतें थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब आप दोनों को ही जो है कहीं ना कहीं बहुत एलोननेस फील होने लगा, बहुत अकेलापन सा फील करना आप दोनों ने शुरू कर दिया। बट उस अकेलेपन को ये पर्सन बहुत जल्द ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्द चीज़ें जो हैं आप दोनों के बीच में ठीक होने वाली है, और ये रिलेशनशिप ना वापस से ग्रो करेगा। आप देखोगे कि सब कुछ ठीक होने वाला है। जो कलेश आप दोनों ने किया था, जो एक दूसरे के साथ जो आप दोनों का आर्गूमेंट हुआ था किस चीज़ को लेके, या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ गई थी उस चीज़ को लेकर के, जो कलेश, जो सिचुएशनशिप आप दोनों में बनी थी ना, वो भी चीज़ें अब नहीं रहेंगी। अब आप दोनों शांति से कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझोगे, ठीक है। हर एक सिचुएशन में आप दोनों एक दूसरे का साथ दोगे। हर वक्त आपके पर्सन आपको निगलेक्ट करते थे पास्ट में, या वो आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करते, या आपके ऑफर की या आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। सो अब ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे पता है? क्योंकि अब इनको समझ में आ गया है कि आपके अलावा कोई नहीं है, और आपके अलावा कोई साथ देने वाला भी नहीं है। आपके लिए जितना ऑब्सेशन है ना इस इंसान के अंदर, लिटरली ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पर 2 कार्ड्स है, द मून और द डेविल का, ओके। उससे पहले मैं आप लोगों को राशि बता दूं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन,
ये सारे स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे। एंड 12 साइन रीडिंग है ये, बट जो स्ट्रॉन्ग साइन आए थे मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 9 है, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 11, नंबर 8 है यहाँ पे। ओके, सो ये पर्सन अपने कर्म का भी सामना कर रहा है, यानी कि इनको कर्मा भी मिल रहा है। नंबर 5, नंबर 4 एंड नंबर 3, ये सारे नंबर्स हैं यहाँ पे, राइट। यस, सो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है आपके लिए ऑब्सेस्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इनके अंदर। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इस इंसान के अंदर भाई ऑब्सेशन कितना ज़्यादा है। आपके लिए ना ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप वो इंसान हो जो किसी को भी ना जो है नई जिंदगी दे सकते हो, राइट, क्योंकि आपने इनको एक जिंदगी दी है। मे भी चांसेस है पास्ट इनका अच्छा ना रहा हो आपसे मिलने के पहले, ठीक है। इनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है, जैसे कि अपने पार्टनर को लेके, या फिर इनके लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज, करियर इश्यूज, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी आपके जाने के पहले इनके लाइफ में, इन्होंने आपसे डिस्कस किया और उस प्रॉब्लम को आपने बहुत इजीली सॉल्व किया, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आपने उस प्रॉब्लम को हैंडल किया, चाहे इनका बिजनेस हो, करियर हो, फाइनेंस हो, लव रिलेशनशिप हो। पास्ट में जो भी चीज़ें इनके डाउनफॉल में जा रही थी ना, उस चीज़ में आपने इनको फुल्ली सपोर्ट किया। तो इनको ऐसा लग रहा है भाई कि आपको छोड़ना तो इनकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपने उनको उस प्रॉब्लम से निकाला था उस वक्त जिस वक्त इनके अपने इनके अगेंस्ट खड़े थे। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपने इनको सपोर्ट किया, आपने इनको साथ दिया, राइट। ये आपको कैसे छोड़ सकते हैं। इनके मन में ना वो सारी चीज़ें चल रही है जब इन्होंने आपसे मीटिंग की थी फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे इनकी सिचुएशंस कैसी थी, उस समय को ये इंसान जो है याद कर रहे हैं, उस वक्त को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। सो इनका मन कह रहा है कि नहीं भाई, इक्वल गिव एंड टेक करना होगा, इस इंसान को तो अप्रोच करना बनता है, क्योंकि इस पर्सन ने मेरा वहाँ भी साथ दिया जहाँ मेरे अपनों ने मुंह फेर लिया था, जहाँ मेरे अपने मेरे अगेंस्ट खड़े थे, वहाँ पे ये इंसान खड़ा था या खड़ी थी, राइट। तो इनको ना एहसास हो रहा है, इनको लग रहा है कि हाँ आपका साथ देना ना वो सही है, ठीक है, जेन्युइन तरीके से अब ये पर्सन आपका साथ देना चाहते हैं। देखते हैं और क्या चल रहा है। कन्फेस करेंगे इंसान, ठीक है, बहुत जल्द। और इनको जेलस फील होता है, इनको गुस्सा भी आता है आप पे जब आप किसी और से बात करते हो, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना आपसे, डीप लव है इनका। सो आप किसी और से बात करोगे ना, सो इनको बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज ये पर्सन आपसे फुल्ली अट्रैक्टेड है, राइट, आपसे बहुत प्यार करते हैं। बट आप किसी और को मत देखो, किसी और के लिए मत सोचो, क्योंकि इंसान जब आप किसी और के बारे में सोचते हो, किसी और के बारे में एटलीस्ट बात भी कर लेते हो ना कि इंसान ऐसा है वैसा है, मेरी फ्रेंड ऐसी है, या मेरा दोस्त ऐसा है, चाहे वो मेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड हो, इस इंसान को बहुत जेलस होती है, ठीक है। तो किसी और के बारे में बात भी मत करना इनके सामने, इनको बहुत जेलस होता है, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ आपसे प्यार करते हैं ना, तो जेलस बहुत फील करते हैं, राइट। आपके प्रति बहुत जेलस है, बट दिखाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते, इनके चेहरे पर नहीं देखोगे आप। क्यों पता है? क्योंकि चेहरे पर दिखा देंगे तो भाई बात गलत हो जाएगी ना, फिर आप समझ जाओगे ना, हाँ ये इंसान, ये बंदा जल रहा है, ये बंदी जल रही है, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये दिखाते नहीं है कि ये जल रहा है, ठीक है, बट जलन तो इतनी है भाई मत पूछो। ओके, यहाँ पे अर्थ साइन एंड फायर साइन एंड वाटर साइन काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। सो ये है गाइज आपकी रीडिंग। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एनर्जीज को क्लेम करना ज़रूरी है। येस, थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम दिस एनर्जी, ये ज़रूर से ज़रूर लिखे, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं, राइट। और बहुत ज़्यादा डीप सोच रही है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा डीप सोच रही है आपके बारे में, राइट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। सो मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।